We're raising the bar once again with an all-new iPhone lineup that's unlike anything we've ever created. iPhone 17 लॉन्च हो गया है। iPhone 17, iPhone 17, iPhone 17 और पिछले कई साल की तरह इस साल भी लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है आईफोन स्टोर के सामने। मुंबई के BKC में कल की खबर यह कहती है कि लोग 20-20 घंटे लाइन में खड़े थे। ये पहली बार नहीं है, आईफोन 16 में भी ऐसा था, आईफोन 15 में भी ऐसा था और उससे पहले भी। इतनी भीड़ लंगर में नहीं होती, भंडारे में नहीं होती जितनी भीड़ लाख लाख रुपए के फ़ोन के लिए हो रही है। इन सभी लोगों में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ बातें कॉमन होंगी। लगभग सभी के पास क्रेडिट कार्ड होगा, लगभग सभी के पास चेक लीफ होंगे जिससे वो इजी EMI में ये फ़ोन खरीद सके। कुछ के पास हो सकता है कैश होगा, कोई सोना भी लेके आता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात है वो ये है कि सबके हाथ में आईफोन का पुराना मॉडल आईफोन 16 अवेलेबल होगा जिसे वो अपग्रेड करने के लिए आया है। वैसा फ़ोन जिसे इन्होंने पिछले साल लिया, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पैसे लगा के, काफ़ी रिसर्च करके उसका कवर लिया, टेम्पर्ड ग्लास लिए, स्क्रीन गार्ड लिया और इंश्योरेंस लिया, वो भी 2 साल का, लेकिन फ़ोन अपग्रेड कर दिया 1 साल में। अब फाइनेंशियली ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो तो एक पहलू है, उस पर हम एक वीडियो भी बना चुके हैं। आज मेरा ध्यान दूसरी बात पे गया कि ये जो फ़ोन जो कम से कम 4-5 साल आराम से चल सकता था, क्या उन्होंने इस फ़ोन को कंज्यूम किया, इस फ़ोन की पूरी कीमत वसूली? शायद नहीं। सिर्फ फ़ोन तक ये बात लिमिटेड नहीं है। कपड़े, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कोई भी सामान घर का हो, अगर आप उसको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक सही बायर नहीं हैं, आप एक स्मार्ट बायर नहीं हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, इंडिया में पहले लोग हर 6 साल में गाड़ी बदल लेते थे, ये नंबर घट के अब 4 साल हो गया है, जबकि एक गाड़ी आराम से कंफर्टेबली आप 10 साल चला सकते हैं। पर पता नहीं क्यों 3-4 साल के बाद हमें लगने लगता है अपग्रेड कर ले, वो भी EMI पे। US में पता है ये एवरेज नंबर कितना है? 12 साल। सिर्फ गाड़ी क्यों, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कपड़े, ईयरफोन, हेडफोन, सब कुछ आप लेते हैं काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी सूझबूझ के साथ, पूरा दिमाग लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, और उसे उसकी पूरी लाइफ साइकिल तक भी नहीं चलाते हैं और उससे पहले ही अपग्रेड करने या रिप्लेस करने के चक्कर में दूसरा खरीद लेते हैं। ऐसी सूरत में आप उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं और कंजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, हाउ मिडिल क्लास यू आर। उसमें एक तरफ आता है कि मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि मैं अपने घर में टूथपेस्ट को घिस कर उससे पेस्ट निकालता हूँ और यूज़ करता हूँ। तो कोई ये बोलता है कि मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि आइसक्रीम खाने से पहले उसका कवर निकाल के उसके रैपर को ही थोड़ा सा खा लेता हूँ। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर कम से कम आपको कंजम्पशन सिखा रहा है, हाउ टू कंज्यूम ए प्रोडक्ट कंप्लीटली। इन प्रोडक्ट्स जो आप कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए यूज़ करते हैं, उसे कितना कंज्यूम करना है, कैसे कंज्यूम करना है, इसमें मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। मेरी एक्सपर्टाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में है, तो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी हाल ऐसा ही है। अगर आप किसी से भी पूछें कि इक्विटी में कितना समय इन्वेस्टेड रहने से उसका रियल रिटर्न हासिल होगा, तो वो 3 से 5 साल बोलेगा। पर इंडिया में हालत क्या है? इंडिया में मैक्सिमम कस्टमर सिर्फ 2 साल में अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लेते हैं या कोई स्टॉक रिडीम कर लेते हैं। क्यों रिडीम कर लेते हैं? क्या उन्हें पैसे की जरूरत होती है? क्या उन्हें घबराहट होती है? इसकी साइकोलॉजी पे हम बहस कर सकते हैं, बट मेजरली सिचुएशन ये रहती है कि कस्टमर पैनिक हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से या बहुत ज़्यादा घटने से। इनफैक्ट कई ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि कोई स्टॉक एक इन्वेस्टर ने 100 रुपये में खरीदा और कुछ समय बाद उसकी वैल्यू 80 रुपीज़ हो गई, और फिर जैसे ही 80 से 101 हुई, उन्होंने तुरंत उस स्टॉक को बेच दिया 1 रुपये कमाई पर। और लॉजिक क्या कहा?
कम से कम प्रॉफिट में तो बेचा। क्या आपने उस स्टॉक में 1 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्ट किया था? जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में एंटर करते हैं तो आपकी प्लानिंग इन्वेस्ट करने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इक्विटी प्रोडक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या टेन्योर या क्या रिटर्न आपके ध्यान में है। आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है आपने पहले से डिसाइड कर लिया हो कि या तो 3 साल का टेन्योर या 20% रिटर्न, मतलब 120 रुपया, ये जो पहले अचीव हो जाएगा मैं अपना स्टॉक सेल कर दूंगा। अच्छी प्लानिंग है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर 100 से नीचे चला गया तो अरे तो उसका स्टॉप लॉस रख लीजिए। स्टॉप लॉस मतलब मान लीजिए आपने 100 में स्टॉक खरीदा और आपने डिसाइड किया अगर 90 से प्राइस नीचे चला गया तो मैं वो स्टॉक बेच दूंगा। इसका मतलब आपको किसी भी स्टॉक में 10 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। जब तक आपकी ये प्लानिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले नहीं हुई है आप उस प्रोडक्ट को सही से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को समझिए और उस हिसाब से उस प्रोडक्ट के साथ इन्वेस्टेड रहिए। यही सेम लॉजिक इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, यूलिप, फिक्स्ड डिपॉजिट सब में एप्लीकेबल है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यूलिप का होता है। यूलिप इंडिया में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। यूलिप को खरीदते समय कस्टमर ज्यादातर मौके पर यही सोचता है कि ये प्रोडक्ट 5 साल के बाद लॉक इन खत्म कर देता है और 5 साल के बाद मैं पैसा निकाल सकता हूँ। अच्छी बात है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो यूलिप 7 से 15 साल का प्रोडक्ट है और अगर आप चाहते हैं उस यूलिप से बेस्ट रिटर्न बनाए तो इसके कम से कम 7, 8, 9, 10 या 11 साल तक इन्वेस्टेड रहिए तो इसकी बेस्ट वैल्यू निकलेगी। कंज्यूम कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को। यही लॉजिक ट्रेडिशनल प्लान में भी होती है। फिक्स्ड इनकम के हिसाब से ट्रेडिशनल प्लान 15 साल तक आपको एक गारंटीड रिटर्न दे सकता है जो कि टैक्स फ्री होने के कारण कंटेम्पररी फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड से बेटर है फॉर ए टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स। बट अगर आप 15 ईयर्स इन्वेस्टेड रहे तो कुछ ट्रेडिशनल प्लान 20 साल के भी होते हैं, 25 साल के भी होते हैं। अगर आपके दिमाग में प्लान बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं एंटर कर रहा हूं तो मुझे ये टेन्योर तक इन्वेस्टेड रहना है तो उस टेन्योर तक इन्वेस्टेड रहिए। बीच में घबराइए नहीं, बीच में पैनिक मत होइए। और अगर आपको 1% भी डाउट है कि आप पूरे टेन्योर तक इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो मत एंटर कीजिए ऐसे प्लान में, क्योंकि अगर आप प्लान में एंटर कर रहे हैं उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो इससे सेलर का फायदा हो रहा है। अगर आप आईफोन 16 खरीद के 1 साल में बेच दे रहे हैं तो इससे एप्पल कंपनी का फायदा हो रहा है, आपका फायदा नहीं हो रहा है। स्टेटस, पर्सनालिटी, मेंटल लाइफस्टाइल मेंटेनेंस वो एक अलग लॉजिक है, बट कम से कम कंज्यूम तो कर लीजिए पूरे प्रोडक्ट को। फिक्स डिपॉजिट भी आपको अगर समय से पहले निकालना हो तो वो प्री मैच्योर विड्रॉल चार्ज करता है। यही लॉजिक पीपीएफ में, एनएसडी में, एनएससी में, हर प्रोडक्ट्स में एप्लीकेबल है। इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जब भी आपकी एंट्री होती है उस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से समझिए, उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल समझिए और उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से कंज्यूम कीजिए। एक पुरानी कहावत है, अगर खाना खाने के बाद भी आपके थाली में खाना बच गया तो एक समय ऐसा आ सकता है कि पूरा खर्चा करने के बाद भी आपके बैंक में कुछ भी नहीं बचेगा। लॉजिक यह है कि अपने कंजम्पशन से अगर आपने ज़्यादा खाना बना लिया तो वो खाना वेस्ट हो जाता है और आपको पैसे की बर्बादी होती है। आपको अपने कंजम्पशन की समझ होनी चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसको 100% अगर आप कंज्यूम ना कर सकते हैं तो उस प्रोडक्ट में एंटर नहीं कीजिए, चाहे वो खाना हो, ईयरफोन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप एंटर करते हैं तो वो कितना रिटर्न देगा, कितना वैल्यूएशन होगा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रोडक्ट में कब तक इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर आप वो टेन्योर तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप उस टेन्योर तक इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ बेटर नॉट टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट। कंज्यूम करना सीखिए अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, अपने घर को, अपने गोल्ड को या हर उस चीज़ को जिसे आप पैसे लगा के, दिमाग लगा के, रिसर्च करके, मेहनत करके खरीद रहे हैं। थैंक यू।